सोचिए जरा, आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है और भेजने वाला कौन है? आप खुद। लेकिन 10 साल भविष्य वाले आप। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी असलियत की पूरी बुनियाद ही हिला के रख दे। देखिए, हम सब इसी एक भरोसे पर तो अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना? कि जो हो गया सो हो गया। हमारा इतिहास, हमारी यादें, ये जो कॉज एंड इफेक्ट का पूरा सिस्टम है, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि वक्त सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, आगे। पर क्या हो अगर ये सच ना हो? और बस यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। एक ऐसा सवाल जो दरवाजे खोलता है कमाल की संभावनाओं के भी और उतने ही बड़े खतरों के भी। तो ये सोचना ना सिर्फ किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट समझिए, क्योंकि सोचिए अगर फ्यूचर से कोई मैसेज आ सकता है तो इसका सीधा मतलब है कि कारण और असर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा ताना बाना है वो ही दांव पर लग गया। मतलब एक ऐसा मैसेज जो हजारों किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि हजारों दिन या शायद हजारों साल दूर से आया हो सकता है वो एक वार्निंग हो, कोई सलाह हो, या फिर फ्यूचर की बस एक छोटी सी झलक। और वो भी कहाँ? सीधे हमारे आज के फोन या लैपटॉप पर। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम करेगा कैसे? देखिए, ये बात तो साफ है कि अभी ये सब कुछ साइंस फिक्शन के दायरे में ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो हमें ऐसे रास्ते दिखाती हैं जो इस नामुमकिन सी बात को शायद मुमकिन बना दें। तो इसकी जड़ें हमें मिल सकती हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी चीज़ों में। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो पार्टिकल्स, दो कण, एक अजीब से जादुई तरीके से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद इसी कनेक्शन का इस्तेमाल वक्त के आर पार मैसेज भेजने के लिए किया जा सकता है। मोटे तौर पर हम इसके 3 तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। पहला तो हो गया फ्यूचर मेल सर्वर्स, मतलब बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए सबके लिए मैसेज भेजे जाएं। दूसरा, पर्सनल टाइम इन बॉक्स। ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, मतलब न्यूरल इम्प्लांट के जरिए कोई इंसान सीधा अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ जाए। ये सबसे निजी और शायद सबसे खतरनाक तरीका भी है। और तीसरा है एक कंट्रोल्ड नेटवर्क, जिसे सिर्फ सरकारें, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं ही इस्तेमाल कर पाएं। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सच में आ गई, तो इसका असर कैसा होगा? इसके जो नतीजे होंगे वो एक अकेले इंसान की जिंदगी से लेकर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की दिशा बदलकर रख सकते हैं। अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो ये एक दो धारी तलवार की तरह है। सोचिए, एक तरफ तो हमें मौका मिलेगा एक ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें कोई गलती ना हो, कोई पछतावा ना हो। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक सवाल उठता है कि क्या वो जिंदगी सच में हमारी अपनी होगी, या हम बस भविष्य से मिले ऑर्डर्स को फॉलो करने वाली कठपुतलियां बनकर रह जाएंगे। और जब हम इसी चीज को समाज के लेवल पर देखते हैं तो दांव और भी बड़े हो जाते हैं। हमारे पास एक ऐसी दुनिया बनाने की ताकत होगी जहां हर तबाही को आने से पहले ही रोक दिया जाए। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू है टोटल कंट्रोल और मैनिपुलेशन का एक भयानक खतरा। और शायद जो सबसे बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी वो हमारे वजूद से जुड़ी होगी। अगर फ्यूचर लगातार हमें स्पॉइलर देता रहे तो जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा। वो जो कुछ नया खोजने का रोमांच होता है, सरप्राइज मिलने की जो खुशी होती है, उस सब का क्या होगा? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे लॉजिक की सारी हदें पार कर जाता है। और यहीं से चीजें सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती हैं। यह है क्लासिक पैराडॉक्स। मान लीजिए भविष्य से एक ईमेल भेजा गया ताकि किसी एक्सीडेंट को रोका जा सके। पास्ट में उस ईमेल को पढ़ लिया गया और एक्शन लेकर एक्सीडेंट को होने से रोक दिया गया। बढ़िया। तो अब फ्यूचर में वो एक्सीडेंट तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर ईमेल भेजा ही क्यों गया था? ईमेल भेजने की तो कोई वजह ही नहीं बची। और ये एक ऐसा लूप बना देता है जिसका कोई लॉजिकल अंत ही नहीं है। सोचिए, फ्यूचर में कुछ होता है जिसकी वजह से पास्ट में एक मैसेज भेजा जाता है। पास्ट में उस मैसेज पर एक्शन होता है, वो एक्शन फ्यूचर को बदल देता है और इसी के साथ मैसेज भेजने की असली वजह ही गायब हो जाती है। ये एक अंतहीन चक्कर है। और फिर आते हैं नैतिक सवाल। सोचिए, अगर किसी को फ्यूचर से आने वाले किसी बड़ी तबाही की वार्निंग मिलती है और वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो क्या वो उस तबाही के लिए जिम्मेदार है? ये जानकारी के साथ आने वाले बोझ का एक बिल्कुल नया लेवल है।
तो इन सारी संभावनाओं, सारे पैराडॉक्स को देखने के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसान होने का मतलब ही कैसे बदल देगी? हमारे सामने आखिर क्या चॉइस होगी? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते खुलते हैं। क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल और ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए करेंगे, या फिर हम आलसी और लापरवाह हो जाएंगे, ये सोचकर कि अरे कोई गलती हुई तो क्या, फ्यूचर से एक और ईमेल आ ही जाएगा, एक अंडू बटन की तरह। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या इंसानियत अपनी किस्मत पर काबू पा लेगी, या फिर एक ऐसी दुनिया में फंस जाएगी जहां अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा? एक ऐसी दुनिया जहां आने वाला कल हमेशा बीते हुए कल को मिटाकर फिर से लिखता रहेगा। हमें अपनी किस्मत का मालिक बनने की ताकत तो मिल जाएगी, पर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं हम वो चीज ही ना खो दें जो हमें इंसान बनाती है, अपने फैसले खुद लेने की आजादी।